हेलो एवरीवन, आइए आज देखते हैं किसका किसका रिक्वेस्ट है। तो ये आप देखोगे कि यहाँ पे रोहित जी के, क्योंकि इन्होंने ब्लू स्टार लिया हुआ है, यानी ये मेंबर्स हमारे मेंबर हैं। तो आइए इनका भी एक बार देख लेते हैं। इसके बाद से और भी बहुत लोग हैं देखने के लिए। आज हम ज़्यादा से ज़्यादा लोग का देखेंगे। प्रिया जी का, स्वाति राय जी का, है ना, और एलिसा जी का। कहाँ गया एलिसा जी? हाँ, रेनू मित्तल जी का, एलिसा जी का, ठीक है। इन सब का इन्हीं 4-5 लोग हो जा रहे हैं। चलिए कोई नहीं, आज सबका देखने की पूरी कोशिश करेंगे। तो सबसे पहले इनका चार्ट देख लेते हैं। और देखिए, आपके ये फैंसे हैं अगर, तो इनके बारे में हम क्या आप जानना चाहते हो, किससे रिलेटेड हो जानना चाहते फैंसे हैं अगर? तो जैसे बुरी चीज़ें तो वैसे भी नहीं जानते, क्योंकि आप ऑलरेडी आप फैंसे हैं, यानी सब चीज़ आप लोगों ने देख मिला लिया होगा। तो चलिए हम इनके करियर के बारे में बता देंगे, कैसा रहेगा इनका फ्यूचर, ठीक है। आइए, या चलिए नेचर के बारे में बताते हैं। चलिए आइए इनका पहले चार्ट बनाया जाए। ये आकांक्षा जी का चार्ट है, आप देखेंगे। देखिए ये थोड़ा सा सही नहीं दिखा रहा है, ठीक है। शनि नीच के होके बैठे पंचम हाउस में। इनकी तीसरी दृष्टि भी बन रही है आपके सप्तम पे। गुरु का कंडीशन बहुत अच्छा है, सूर्य का कंडीशन बहुत अच्छा है, बहुत बढ़िया। मंगल नीच का है, शनि नीच का है। थोड़ा सा कुंडली में दिक्कत दिखा रहा है ये, ठीक है, ज़रा ध्यान दीजिएगा। देखिए पहली चीज़ कि इनके सेकंड हाउस यानी परिवार वाले घर में दिक्कत है। इनका कनेक्शन इनके परिवार से अच्छा नहीं दिख रहा। दूसरा, ये बहुत छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाते हैं, बहुत इमोशनल हैं ये, और बहुत छोटी छोटी बातों पे दुखी हो जाते हैं। आप इनको ए बोलोगे तो इनको जेड लगेगा, ठीक है। यानी आप इनको कोई 2 बात बोलोगे ना, 2-3 बात, ठीक है, तो इनको लगेगा आपने इनको बहुत ज़्यादा बोल दिया है, ठीक है। ये शनि नीच के होने की वजह से ये थोड़ा सा ख़राब, मतलब कह सकते हो कि सुसाइडल थॉट्स भी देता है, ठीक है। ओवर थिंकिंग की ये इनको शिकार होंगे, ये ओवर थिंकिंग करती होंगी बहुत, ठीक है। तो थोड़ा सा समझदारी से आपको रहना पड़ेगा। नीच मंगल है, ठीक है। इनको उपाय करवाइए शनि का और मंगल का। हनुमान चालीसा डेली, ठीक है। शनि का और मंगल का, और हनुमान चालीसा डेली। बाकी सब बहुत अच्छा है इनके में। देखिए यहाँ पे सूर्य अपनी ही राशि में है, गुरु अपनी ही राशि में है, गुरु जो कि इनके लग्न के स्वामी हैं, है ना। तो बाकी सब तो बहुत अच्छा दिख रहा है इसके इनके में। ये मैरिड लाइफ है, इसमें गुरु उच्च का हो गया है, बहुत बढ़िया, बहुत ही बढ़िया। इसका आपको हेल्प मिल जाएगा, बहुत अच्छा है। एक काम करिएगा, कनेक्ट रहिएगा आप हमसे। जैसे इनको लगता है ना कि इनको स्पेशली ऐसा लगता है कि इनके रिश्ते में प्यार नहीं है, किसी भी रिश्ते में इनको प्यार फील नहीं आता है, ठीक है। इनको ऐसा लगता है शनि नीच होने की स्थिति में, ठीक है, ऐसा इनको है। चंद्रमा का यहाँ होना और शनि का यहाँ होना इनके लव लाइफ को बढ़ा रहा है, इन द सेंस कि इनकी लाइफ में अपोजिट जेंडर आ रहे हैं, ठीक है। और शनि की स्थिति की वजह से, खैर अब तो यहाँ हो गया गुरु हो गया, या बुध हो गया, ये हो गया एक मंगल, तो इनका ही स्वामी यहाँ नीच का हो गया है, ठीक है। इसीलिए इनको थोड़ा प्यार को ऐसा इनको फील आता है। फिर गुरु जो इसके स्वामी है वो आके सुख भाव में बैठे हैं, यानी कह सकते हो कि ये आराम पसंद हैं ये, ठीक है, आराम पसंद है। और एक थोड़ा सा ऐसा कह लो कि बहुत काम पे फोकस ना करके थोड़ा आलस इनके अंदर दिखेगा। ये आराम करने को ज़्यादा रहेंगे, ये सुख पसंद कहते हैं ऐसे लोगों को, ठीक है, यहाँ पे। इसके अलावा अब देखेंगे हम लोग बुध, जो इनके सप्तम के स्वामी है, वो आके भाग्य में बैठ गया है। ये अच्छा कनेक्शन होता है,
ठीक है, शादी के बाद ज़िंदगी बदलती है ऐसे केस में। भाग्य में सूर्य का होना बहुत बढ़िया होता है, ऐसे लोगों की भाग्य ही इनकी ज़िंदगी को आगे लेके जाता है। 12 नंबर गुरु होते हैं, गुरु यहाँ खुद बैठे हुए हैं, ठीक है, ये भी अच्छी बात है। नीच शनि है, बस एक ये दुख परेशान करता है, इस वजह से ये 2 घरों में रिस्पॉन्स नहीं आ पाता, यानी कि ये बहुत इमोशनल होंगी और बहुत जल्दी डर जाएंगी, ठीक है। और इनको बड़े प्यार से आपको रखना पड़ेगा, क्योंकि ये बहुत चीज़ों को जल्दी निगेटिव ले लेती हैं और बहुत ओवर थिंकिंग करती हैं, सुसाइडल थॉट्स भी आता है। इसके घर के स्वामी भी मंगल है, इसके घर के स्वामी भी मंगल है, और मंगल ठीक कंडीशन में नहीं है, इस वजह से तो इनको प्यार से रखना होगा। ये इमोशनल है, बाकी सब कुछ बढ़िया है, कोई दिक्कत नहीं है, ठीक है। चलिए कनेक्ट रहिएगा, बाकी आपका जो भी क्वेश्चन होगा इनसे रिलेटेड पूछिएगा। हमको बता दिया था हमने कि शनि का मंगल का बीज मंत्र करना है और हनुमान चालीसा डेली करना है, और ये अब ये करते रहें। और गुरुवार का अगर चाहे तो ये फास्ट रख लें, ठीक है, ये इनको ज़रूरी है करना। चलिए आइए अब दूसरा चार्ट देखते हैं। तो अब ये अलीशा जी का चार्ट देख लेते हैं, ये बहुत टाइम से कह रहे, आपका शायद हमने बनाया था, आइए एक बार आपका देख लेते हैं। 2004 बर्थ है इनका, ठीक है, जमलपुर बिहार। अच्छा चलिए आइए पहले देख लेते हैं। देखिए अलीशा जी का चार्ट है, देखिए इसमें हम आपको कुछ चीज़ें बताते जा रहे हैं, आप लोग ध्यान दीजिएगा सब लोग। सबसे पहली चीज़, लग्न पे आइए। लग्न पे 5 नंबर लिखा है, ठीक है, सूर्य का राशि है और सूर्य आके बैठे हुए हैं 12वें घर में, ठीक है। इनके विदेश जाने का योग बनाते हैं ये, और या तो इनकी हाइट कम कर देंगे, ठीक है, क्योंकि यहाँ आए हुए हैं, या आइज़ से रिलेटेड प्रॉब्लम देंगे, आँखों से रिलेटेड प्रॉब्लम, ठीक है। चलिए और एक चीज़ बता देते हैं, मंगल बैठे हैं फर्स्ट हाउस में, तो मंगल यहाँ होने से क्या होता है आपको सबको पता होगा, मंगल वो भी एक गर्म राशि में है, तो गुस्सा इनके लिए एक प्रॉब्लम बन जाएगी, तो गुस्से पे कंट्रोल करिए, पहली चीज़ ये भी याद रखें। बुध बैठे हुए हैं फर्स्ट हाउस में ही, मैच्योरिटी की कमी, बचपना दिखेगा इनके में, अगर इनके गुस्से के साथ बचपना है यानी ये खतरनाक हो जाता है, प्यारे तो होंगे ये, ठीक है। चलिए अब आइए इसको और भी डिटेल में देखते हैं और भी समझते हैं। शनि की भी दृष्टि बनी हुई है, तो आइए पहले स्टार्ट करेंगे फर्स्ट हाउस से। सबको मालूम होगा कि इसको फर्स्ट हाउस बोलते हैं, इसको सेकंड, इसको थर्ड, इसको फोर्थ, 5th 6 7 8 9 10 11 और ये 12, ये हाउसेज होते हैं, आप सबको पता होगा। फर्स्ट हाउस है, फर्स्ट हाउस में हम देखेंगे मंगल है, और वो भी सूर्य की राशि में, गुरु भी है, बुध भी है और मंगल आपको बता ही दिया। तो हम अब इतना देख रहे हैं कि ये सारे ग्रह यहाँ बैठे हुए हैं। इसके अलावा इसको राहु की दृष्टि मिली हुई है, शनि की दृष्टि मिली हुई है, ठीक है। अब राहु और शनि दोनों देख रहे हैं यहाँ पे, थोड़ा आपके फर्स्ट हाउस में ज़्यादा प्रॉब्लम आ गया है, आपको आपके नेचर पे काम करने की ज़रूरत पड़ेगी, ठीक है। देखिए आपकी भाषा, बाकी सारी चीज़ों को भी हम एक्सप्लेन करेंगे, पहले इसको एक्सप्लेन करते हैं। देखिए बाबू, जब शनि आपके लग्न पे देख लेते हैं तो आपकी लाइफ में कोई एक ऐसी हरकत आपसे करवाते हैं जिससे आपकी बेइज्जती होती है। शनि जब होते हैं ऐसे देखेंगे तो ऐसे में आपसे कोई ना कोई गड़बड़ी होगी ही होगी, जिससे आपकी बेइज्जती होगी। दूसरा, आपको मैच्योर लोग पसंद आएंगे, और शनि की यहाँ से दृष्टि होने की वजह से आपकी लाइफ में ऐसे लोग आएंगे भी। अदर कास्ट, अदर इन सब चीज़ों की संभावनाएं बढ़ जाती हैं, एज गैप, ठीक है, अदर कास्ट, इन सब चीज़ों की संभावनाएं आपके लाइफ में बढ़ जाएंगे। फर्स्ट हाउस की बात फिर से करेंगे, शनि की दृष्टि के बारे में बात हो रही थी, राहु की दृष्टि के बारे में बता दे रहे हैं। जब राहु देख रहे हैं प्लस मंगल सूर्य की राशि में है, तो ऑब्वियसली आपका गुस्सा जो है ना, एक तो ज़्यादा होगा और झटके में आएगा और बहुत ज़्यादा आएगा। इन सब पे कंट्रोल करने के लिए सिर्फ गुरु है यहाँ पे, जो गुरु यहाँ पे बहुत अच्छे माने गए हैं। माना जाता है कि फर्स्ट हाउस में अगर गुरु हो तो आपके 1000 जो भी कुंडली की 1000 प्रॉब्लम्स होते हैं उनको सॉल्व करते हैं। तो ये एक बहुत अच्छा कारण होता है, बहुत अच्छा चीज़ हो गया कि अगर गुरु यहाँ आए हुए हैं। प्लस एस्ट्रोलॉजी में भी इंटरेस्ट यही जगाते हैं, है ना। फिर यहाँ से इनके होने की वजह से आप एक चीज़ देखोगे कि सप्तम पंचम के जो स्वामी है वो आके लग्न में बैठ गए हैं, ये एक बहुत ही अच्छी चीज़ होती है।
इसके अलावा सप्तम के स्वामी दृष्टि दे रहे हैं, इनका स्वामी भी आके बैठा हुआ है। तो कहीं ना कहीं दिख रहा है आपके लाइफ में कोई लव आ रहा है और उनके साथ सेटलमेंट की चांसेस भी बन रहे हैं। अब यहाँ पे एक देखेंगे कि पंचम ये सॉरी मतलब आपके लग्नेश जो है वो 12वें घर में जाके बैठे हैं, यानी आप मोबाइल के ज़्यादा यूज़र होंगे। और ठीक है, फर्स्ट हाउस का हो गया। सेकेंड हाउस की बात करेंगे। सेकेंड हाउस में आप देख रहे हैं 6 नंबर लिखा है, जो कि इसके स्वामी जो हैं बुध होते हैं। और वहाँ पे कौन देख रहा है, तो कोई नहीं देख रहा है सिवाय चंद्रमा के। चंद्रमा देख रहे हैं सेकेंड हाउस में, जहाँ पे 6 नंबर यानी बुध की राशि है। इनके स्वामी खुद आके लग्न में बैठ गए हैं। ठीक है, चलिए ये बहुत अच्छी बात है, पैसे कमाने का योग बना रहा है, ये बढ़िया योग बना रहा है पैसा कमाने का। और इसके अलावा चंद्रमा का यहाँ देखने का मतलब है कि आपकी वाणी पे, वाह बहुत अच्छी बात है, यानी यहाँ गुरु अच्छा खासा इफेक्ट डालते हुए दिख रहे हैं कि यहाँ पे चंद्रमा की दृष्टि की वजह से आपके बात करने का तरीका जो है वो बात से मतलब आपकी अगर आवाज़ की बात की जाए तो सौम्य होगा। वो किसकी वजह से, चंद्रमा की वजह से। लेकिन एक चीज़ जो आपको ध्यान देने की ज़रूरत है कि बहुत सारे प्रिडिक्शन आपके गलत हो जाएंगे, आप किसी एक काम में मन नहीं लगा पाएंगे। जैसे आपके गवर्नमेंट जॉब के योग दिखा रहा है, जैसे मान लीजिए सूर्य यहाँ है, यहाँ से आ गया, गवर्नमेंट जॉब के योग बना रहा है। लग्न में 5 नंबर भी लिखा है और गुरु भी बैठे हैं, ये गवर्नमेंट जॉब का योग बना दिया। लेकिन लग्न की डिग्री बहुत कम है, 1 डिग्री, तो ये आपको पढ़ाई नहीं करने दे रहा है, आपको स्टेबिलिटी नहीं दे रही है। किसी भी एक डिसीज़न लेने में दिक्कत हो जाता है, कई काम में भागेंगे। अब यहाँ पे क्या करेंगे, सबसे पहला चीज़ कि लग्न यानी सूर्य का बीज मंत्र आप पढ़ेंगे। ठीक है, सूर्य बीज मंत्र आपको पढ़ने की ज़रूरत है, क्योंकि गवर्नमेंट जॉब तब आप निकाल पाएंगे। ठीक है, इसके अलावा सेकंड हाउस में आप, हाँ अब एक और चीज़ कि फर्स्ट हाउस में ये आपका जो गुरु है वो अच्छा काम कर रहा है, क्योंकि 2 रीज़न है। एक कि इनकी वजह से आपका ओवरऑल अगर देखा जाए तो आप हमसे कनेक्ट हुए हैं, यानी कि एस्ट्रोलॉजी वाला काम ये कर ही रहे हैं। धार्मिक चीज़ें ये आपके में बढ़ाएंगे, ये भी एक अच्छी बात है। साथ में हम देख रहे हैं कि सेकंड हाउस में चंद्रमा देख रहे हैं, तो सेकंड हाउस में चंद्रमा कैसे काम कर सकते हैं अगर ये बंदा खुद ही इतना गुस्सैल है ना, राहु की वजह। तो हमने बताया कि सिर्फ गुरु इस पे कंट्रोल कर सकते हैं, और गुरु लग्न में बैठे हैं तो शायद इस पे कंट्रोल कर रहे हैं। और यही कारण है कि यहाँ से दिख रहा है कि चंद्रमा की दृष्टि की वजह से आपके आवाज़ में मतलब कह सकते हो कि आप जब बात करोगे किसी से तो अच्छा लगेगा। ठीक है, प्यारी आवाज़ होगी आपकी, अच्छी बात हो गई। अब यहाँ से हम जानते हैं कि ये परिवार को भी रिप्रेजेंट करता है, तो परिवार में हम देखें तो बढ़िया बात है, चंद्रमा का होना ये परिवार से आपके कनेक्शन को भी ठीक बताता है। ठीक है, आइए तीसरे घर की बात करेंगे। यहाँ पे 7 नंबर यानी शुक्र लिखा हुआ है और इस पे केतु बैठे हुए हैं। साथ में ये भी देख लें कि क्या कोई यहाँ देख रहा है, नहीं देख रहा। 7 नंबर शुक्र आपको ब्रेव नहीं बनने को कह रहा है, और प्लस केतु आपके आत्मविश्वास में कमी बता रहा है। ठीक है, आत्मविश्वास में कमी। ठीक है, और साथ में बहुत इमोशनल कर देगा। ठीक है, और ये जो है ना कमी केतु बताता है, 7 नंबर इमोशनल, और थोड़ा सा कह सकते हो कि बहुत ब्रेव नहीं बनने दे रहा है शुक्र। हम कह सकते कि आप जल्दी डर जाते हो। ओके, ये चीज़ आपको यहाँ से देखने को मिलेगी। चतुर्थ हाउस की बात करेंगे तो चतुर्थ हाउस में 8 नंबर मंगल की राशि है यहाँ पे चतुर्थ हाउस में। अब यहाँ पे हम देख रहे हैं कि यहाँ मंगल की दृष्टि भी है। ठीक है, पता चल गया कि यहाँ मंगल आ गया, जब दृष्टि आ गई तो यानी मंगल का प्रभाव आ गया, तो मंगल के घर पे मंगल का प्रभाव। इसके अलावा हम देखेंगे क्या कोई और है जो यहाँ देख रहे हैं, तो नहीं देख रहा है, यानी इस घर पे सिर्फ मंगल प्रभाव ही चेक करेंगे। ये आपके मम्मी का घर होता है, मम्मी का घर, प्रॉपर्टी का घर। तो यहाँ मंगल का होने से क्या होता है कि प्रॉपर्टी के लिए तो ये अच्छा रहता है, आप प्रॉपर्टी बनाओगे इन फ्यूचर, लेकिन आपके मम्मी के साथ आपका गरम मिजाज रहेगा आपकी मम्मी का। ठीक है, ये चीज़ यहाँ से देखने को मिलेगा। सुख भाव में भी इसी वजह से कमी देखने को मिल रही है, सुख भाव में आपकी कमी देखने को मिल रही है मंगल की वजह से। इसके अलावा आगे बढ़ते हैं 5वें घर पे।
5वें घर में 9 नंबर लिखा है, ये प्यार का घर होता है। प्यार का मालिक ही जाके आपके लग्न में बैठ गया है, यानी आपके लाइफ में एक पॉजिटिव लव भी आएगा, ठीक है। लेकिन उससे पहले आपको ब्रेकअप या धोखा भी झेलना पड़ेगा, क्योंकि राहु है, इनकी दृष्टि है इस पे आपके 5वें घर पे। 5वें घर पे राहु की दृष्टि का मतलब ही है कि वो एक धोखा दिलाएगा, ठीक है। यहाँ से आपको धोखा देखने को मिल रहा है। इसके अलावा इस घर पे गुरु की दृष्टि है, राहु की दृष्टि है, शनि और शुक्र की दृष्टि है। इतने लोगों की दृष्टि आपको देखने को मिल रही है, यानी आपके लाइफ में अदर कास्ट, एज गैप में ज़्यादा, मतलब मैच्योर लोग का आना, इन सब के आपके लाइफ में आने के चांसेस ज़्यादा हैं और ज़्यादा आ रहे हैं। इसी में कुछ लोग आपको धोखा देते हुए दिख रहे हैं। और क्योंकि आपके लग्न में ही गुरु है, तो आपको एक और प्लस आपका सप्तम हाउस ये है, और प्लस एक और रीज़न है कि यहाँ पे आपके शुक्र भी देख रहे हैं। उसके अलावा एक और रीज़न है कि यहाँ पे चंद्रमा है। कुल मिला के आपको एक रोमांटिक पर्सन बना रहा है। ये भी एक रीज़न हो सकता है कि आपको ये धोखा देखने को भी मिल रहा है, ठीक है। यहाँ पे इतने सारे योग बनते हुए दिख रहे हैं, ठीक है। फिर आएंगे हम छठे घर में। छठे घर में आपके 10 नंबर लिखा है, जो कि शनि की राशि है। और इसके अलावा इसको देखेंगे कि कौन देख रहा है, तो यहाँ पे आप देखेंगे कि सूर्य की दृष्टि बनी हुई है छठे घर में, और इसको सूर्य देख रहे हैं, शनि की राशि है, कोई और नहीं देख रहा है। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप चीज़ किससे बचे। सबसे इम्पॉर्टेंट है कि आप इस जगह से ये गवर्नमेंट जॉब दे रहे हैं, बढ़िया बात है। अब यहाँ से रोग को भी देखा जाता है, तो सूर्य जनित रोग जो होते हैं उनके होने के चांसेस भी रहते हैं, जैसे आइज़ के, हड्डी के और ब्रेन के और हार्ट के, ठीक है। इन सब के चांसेस बनाते हैं, ब्रेन के लिए नहीं, ठीक है। तो इनके चांसेस ये बनाते हैं, जो थोड़ा सा सतर्क रहेंगे और अपने हेल्थ पे ध्यान रखेंगे। गवर्नमेंट जॉब का योग बना रहा है, तो गवर्नमेंट जॉब लेने की कोशिश करेंगे। आइए इसके अलावा देखेंगे सप्तम भाव में 11 नंबर यानी शनि लिखा हुआ है, शनि की राशि है, और शनि खुद आके कहाँ बैठे हुए हैं, 11वें घर में। इसके अलावा इसको कौन देख रहा है, केतु। केतु की 5वीं दृष्टि है। बाकी आपको गुरु, मंगल, बुध ये लोग देख रहे हैं। इतने लोगों की दृष्टि है, तो हम यहाँ से देख सकते हैं केतु की दृष्टि की वजह से मैरिड लाइफ में थोड़ा टेंशन दिखा रहा है। गुरु इस चीज़ को बेटर करने की कोशिश करेंगे, लेकिन मंगल यहाँ पे गर्म कर देंगे स्वभाव को, ठीक है। तो कुल मिला के अब हमको आपके मैरिड लाइफ के लिए नमाज देखना पड़ेगा, ठीक है। तो यहाँ पे हम लोग देख रहे हैं फर्स्ट हाउस में मंगल है, ये दिक्कत दे रहे हैं यहाँ पे, ठीक है। फिर सुख भाव में आपके शनि की दृष्टि भी है और राहु भी है, ये भी एक दिक्कत है। सप्तम में हम देखें कि कौन देख रहे हैं, चलिए कोई नहीं देख रहा है, ठीक है। ये सामंजस्य के लिए होता है, एक दूसरे के साथ कंफर्टेबल कितने होते हैं। बाकी यहाँ मैरिड लाइफ में थोड़ा दिक्कत दिखा रहे हैं, खुद सुख भाव में थोड़ी कमी दिखा रहा है, और केतु की वजह से ये चीज़ें भी आपको देखने को मिल रही हैं। तो हम लोग एक काम करें, आप स्पेशली कि केतु बीज मंत्र भी पढ़ सकते हैं आप, ये आपके मैरिड लाइफ के लिए ठीक रहेगा। और गुरुवार का फास्ट रखें, पीला कपड़ा पहने, पानी में हल्का सा आप हल्दी मिला के नहा भी सकते हैं। यहाँ पे आप देखिए आपके पंचम हाउस के मालिक हैं गुरु, तो आप शुक्रवार को बृहस्पतिवार को फास्ट रख लें, वो भी आपके लिए बहुत अच्छा लाभकारी रहेगा, ठीक है। साथ में आप देखेंगे सप्तम भाव, अष्टम भाव को, जहाँ पे चंद्रमा है, ये आपकी हेल्थ रिलेटेड इश्यू बढ़ा रहा है, ठीक है। हेल्थ को थोड़ा नुकसान कर रहा है। देखिए ये है आपके छठी के भी स्वामी हैं और यहाँ आके बैठे हुए हैं, छठी दे भी रहे हैं, और इसके स्वामी भी आके बैठे गए हैं लगन में। तो कुल मिला के कहा जाए आपको हेल्थ रिलेटेड इशू आएगा और आपकी लाइफ में एक सडन परिवर्तन आएगा। मोबाइल से कनेक्शन होगा आपका किसी का, तो भी आपका एक परिवर्तन आ सकता है, ठीक है। और कोई आपसे थोड़ा सा ऐसी बातें हैं जो नहीं कही जा सकती, बट हाँ आप इस चीज़ को समझिए कि कुछ चीज़ें आपके लाइफ में एक परिवर्तन आएगा किसी और के साथ कनेक्शन बनने के साथ में। आएंगे भाग्य भाव में यहाँ राहु बैठे हुए हैं और इसको
कोई नहीं देख रहा? नहीं देख रहा। इस घर में हम देखे हैं मंगल भी देख रहे थे, यानी थोड़ा ध्यान देने की ज़रूरत है आपकी लाइफ पे, आपको लाइफ के इवेंट्स पे। तो भाग्य में देखेंगे, भाग्य में राहु का बैठना चीज़ों को सडन करते हैं, ये सडन करने के लिए जाने जाते हैं। और अच्छी बात है कि यहाँ पे गुरु की दृष्टि है। बाबू ये घर जो है ना आपका कुछ ज़्यादा ही एक्टिव है। देखिए यहाँ पे चंद्रमा भी है, शनि की भी दृष्टि है, मंगल की भी दृष्टि है ना। जहाँ पे शनि मंगल दोनों देख दिए वहाँ से कुछ ना कुछ निकल के आएगा ही आएगा। फिर उसके बाद से देखेंगे चंद्रमा जो है यहाँ के बैठे हैं, जो कहाँ के स्वामी हैं, 12वें घर के। 12वां घर क्षति का होता है, ठीक है। तो क्षति के घर का स्वामी आके यहाँ बैठा है और वहाँ पे मंगल और शनि दोनों देख रहा है। ससुराल पक्ष से प्रॉब्लम, ठीक है। और आपको थोड़ा कह सकते हो पीरियड से रिलेटेड प्रॉब्लम भी देखने को मिलेगा। आइए यहाँ से हमने आया देखा भाग्य भाव में 1 नंबर लिखा है, मंगल की राशि है ये। भाग्य भाव का बहुत बढ़िया कनेक्शन है कि वो आके यहाँ पे आपके लग्न में बैठ गया है। इसका कनेक्शन भी यहाँ बैठ गया है। राहु का बैठना लाइफ में सडन परिवर्तन भी देता है। देखिए एक बहुत अच्छा कनेक्शन आपके लिए यही है जो अभी हम आपको दिखा रहे हैं, क्या कि पंचम भी आके लग्न में बैठे हैं और भागेश भी आके लग्न में बैठे हैं। बहुत बढ़िया बात होती है, ठीक है। इनकम के स्वामी और धन के स्वामी दोनों आके बैठे हुए हैं। आप पैसा कमाओगे, गवर्नमेंट जॉब पे जाइए बाबू आप, ठीक है। गवर्नमेंट जॉब पे जाइए, गवर्नमेंट जॉब लेने की कोशिश करिए, क्योंकि तब आपकी लाइफ बेटर रहेगी। कर्म की बात करते हैं कि आप क्या कर्म कर पाएंगे, मेहनती हैं आप, तो उसके लिए यहाँ से देखते हैं 2 नंबर होता है जो सुख का होता है, शुक्र का होता है। तो इस सुख पसंद होते हैं ये लोग, जो कर्म करते हैं उसकी वैल्यू लगा लेते हैं, ठीक है। यानी अगर इनको 10 कहा जाएगा तो 9 ही करेंगे और सोचेंगे इसकी वैल्यू निकले पहले, ठीक है। तो यहाँ से आप देख लो, यहाँ से थोड़ा सा कर्म को आपको बढ़ाने की ज़रूरत पड़ रही है, नहीं तो ये थोड़ा प्रॉब्लम कर देंगे। तो याद रखें आपको कर्म बढ़ाना है अपना, यानी काम करने की क्षमता को बढ़ाइए। जो भी काम है तुरंत करिए, कुछ भी वेट मत करवाइए। इनकम की बात करें, इनकम अच्छा दिख रहा है आपका। शनि और शुक्र दोनों बैठे हैं जो आपको इनकम दिला सकते हैं, लेकिन केतु की एक दृष्टि यहाँ पे थोड़ा सा प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिख रहा है। अब ये प्रॉब्लम क्या है कि जो आप पैसा कमा रहे हो वो आपके लिए कम पड़ रहा है, ठीक है। या कह सकते हो आपको मानसिक शांति उससे नहीं मिल पा रही है। तो खैर कोई बात नहीं, आप गुरु का पूजा पाठ करें, उस केतु को भी नियंत्रित कर लेते हैं। आपको जैसा बताया ये 12वां घर है, यहाँ पे सूर्य बैठा है जो आपको बाहर ले जाने की कोशिश, गवर्नमेंट जॉब, इन दोनों में लेके जाने की कोशिश में रहेंगे सूर्य। और आपकी आंखों में भी थोड़ी दिक्कत हो सकती है, आप चश्मा लगा चुके होंगे, ठीक है। ये सारी चीज़ें आपके चार्ट में थी। ऐसे ही अगर अभी का गोचर की बात कर लें, तो गोचर की बात करते हैं। गोचर क्योंकि गोचर में हम लोग देखते हैं कि कौन से प्लैनेट कहाँ बैठे हैं। जैसे यहाँ पे आप देखेंगे मंगल और सूर्य दोनों ही 8वें घर में बैठे हैं। घर में कोई परिवर्तन आने को हो सकता है, जैसे घर में कुछ बेड बिस्तर या बेड या कोई अलमीरा या कुछ ऐसी चीज़ें इन काम होना, घर का कोई काम करवाना, ये सब होना, या कोई गाड़ी लेने की बात होना, या आपके लिए भी कुछ भी ऐसा होने के बहुत ज़्यादा चांसेस रहेंगे, ठीक है। इसके अलावा हम देखेंगे 7th हाउस में शनि का होना, डायरेक्ट इन्फ्लुएंस कर रहे हैं आपको। आपके में आलस दिखेगा इस बीच, ठीक है, आलस दिखेगा, और ये थोड़ा सा अभी इस बीच ज़्यादा रहेगा। और सूर्य मंगल एक साथ होने की वजह से थोड़ा सा आपको चिड़चिड़ाहट सा, अंदर से चिड़चिड़ाहट सा फील आएगा, ओके। ये एक अच्छी चीज़ है कि गुरु आके भाग्य में बैठे हैं, कुछ शुभ कार्य होने के बहुत ज़्यादा चांस है। इसी बीच शुभ कार्य में ही हो सकता है कि आप कुछ ले भी लें, ये भी एक अच्छा कनेक्शन यहाँ पे दिख रहा है शुभ कार्य के लिए, ठीक है। एक अच्छा चीज़ दिख रहा है। ठीक 2 महीने पहले आपकी लाइफ में किसी के आने के भी चांस थे, और फिर 2 महीने बाद आपके किसी लाइफ में आने के चांस बन रहे हैं, ठीक है। अगर नहीं आए थे तो फिर आएंगे, चांसेस बन रहे हैं, ठीक है। ओवरऑल क्यों? क्योंकि शुक्र की स्थिति ही इससे पता चल जाती है। अभी शुक्र जो है वो चंद्रमा के साथ है, बहुत अच्छी बात है।
और ये जो है इमोशंस का घर है। एक तरीके से आप बहुत फीलिंगफुल होंगे, इस समय आप बहुत ज़्यादा इमोशनल है लेकिन डरे हुए भी रहेंगे, ठीक है। कह सकते हो कि किसी अपोजिट जेंडर के प्रति आप आकर्षित भी हो सकते हैं, ठीक है। ये एक अच्छा चार्ट है, आपको जो उपाय बताया गया है वो करिए और अच्छे फल देखने को मिलेंगे, क्योंकि आपके पंचम के स्वामी जो है वो लग्न में आके कनेक्शन बना रहे हैं और भाग्येश का भी लग्न में आके कनेक्शन बन रहा है। साथ में धनेश का भी दोनों लोग का लग्न में आके कनेक्शन बन रहा है। ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन है। साथ में गुरु खुद आके बैठ गए हैं, तो ये एक और भी अच्छा इंडिकेशन है। आप गवर्नमेंट जॉब के लिए मेहनत करिए, आपके गवर्नमेंट जॉब के चांसेस बहुत अच्छे हैं। बस आपको मेहनत ज़्यादा करना पड़ेगा क्योंकि लग्न की डिग्री कम है। आइए दूसरा चार्ट देखते हैं। आइए आप देखते हैं यहाँ पे रीनू मित्तल जी का। चलिए आइए रीनू मित्तल जी का चार्ट बनाते हैं। तो ये रेणु जी का चार्ट है, आइए इनको भी देखते हैं। तो इनका क्वेश्चन जो है वो है गवर्नमेंट जॉब से रिलेटेड और शादी से रिलेटेड। तो सबसे पहले हम लोग देखेंगे गवर्नमेंट जॉब, ठीक है। देखिए बाबू, गवर्नमेंट जॉब में तो आपके दिक्कत दिखा रहा है। क्यों? क्योंकि यहाँ पे आपका देख रहे हैं नीच मंगल है। नीच मंगल अनस्टेबल कर देता है, ठीक है, अनस्टेबल कर देता है। यहाँ से आप देखेंगे आपको क्या ऐसा है कि आपको लो ब्लड प्रेशर, खून की कमी, इन सब चीज़ों का आप क्या फेस कर रहे हैं ये भी बताएंगे। आपको दिक्कत दिख रहा है यहाँ पे। प्राइवेट सेक्टर में भी दिक्कत आएगी, अनस्टेबिलिटी दिखेगी आपको। चलिए कोई बात नहीं है, इसको ठीक करेंगे। आपको क्या करना है, मंगल का और शनि का बीज मंत्र पढ़ना है। अब ये डेली पढ़ेंगे, इसको रोकना नहीं है बाबू, क्योंकि थोड़ा सा दिक्कत आपके चार्ट में है, ओके। तो उसके अलावा आपका जो बुध है वो बहुत ही अच्छा है। बुध का कंडीशन बहुत ही अच्छा है, जिस वजह से आपके मेमोरी, कह सकते हो कि आपकी याददाश्त बहुत अच्छी रहेगी। 5वां घर यानी प्यार का, और 6 नंबर कहाँ लिखा है आपके, यही, यानी लाइफ में परिवर्तन। ये दोनों से एक अच्छा इंडिकेशन देखने को मिल रहा है। साथ में आपके भाग्य में चंद्रमा होने की वजह से और प्लस नीच शनि की दृष्टि होने की वजह से थोड़ा साथ नहीं मिल पा रहा भाग्य का। साथ में शनि की दृष्टि का भी देखेंगे असर। यहाँ पे नीच शनि की दृष्टि आपके प्यार वाले घर में बन रही है। इसका मतलब आपके लाइफ में कोई अदर कास्ट, अदर रिलीजन या एज गैप की चीज़ें भी देखने को मिलेगी, क्योंकि शनि इस चीज़ के कारक होते हैं। और आपको अपनी ही चीज़ों पे थोड़ा डाउट होगा, या कह सकते हैं कि फैक्ट की बातें आप करने के चक्कर में कुछ अपनी ही चीज़ों पे क्वेश्चन उठाओगे। इस चीज़ों का भी ध्यान रखेंगे। अच्छा, एक और चीज़ देखते हैं कि गुरु, बहुत बढ़िया बात है, गुरु फर्स्ट हाउस में है और इनकी दृष्टि कहाँ बन रही है, 5वें और 9वें में। ये बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन होता है, बहुत ही बढ़िया। अब यहाँ पे देखिए चंद्रमा को पावर मिल गया गुरु का। अब यहाँ पे ये और थोड़ा पॉजिटिव इंडिकेशन दे रहे हैं और यहाँ से अब कुछ अच्छा देखने को भी मिल सकता है भाग्य से। साथ में सप्तम हाउस में शुक्र बैठे हुए हैं, सप्तम में शुक्र बैठे हैं जो कि आपके भाग्य के मालिक है, यानी शादी के बाद भी चीज़ें आपको बदलते हुए आपकी लाइफ में दिखेंगी। फर्स्ट हाउस में गुरु और केतु दोनों ही हैं, यानी आप धार्मिक के साथ साथ धार्मिक क्रियाकलापों में भी इन्वॉल्व हो सकते हो, यानी दान पुण्य जैसे चीज़ें को। धार्मिक तो आप रहेंगे ही रहेंगे, इसमें दो राय नहीं। इसके अलावा आप एक चीज़ देखिए, ये बिजनेस का घर है, इसमें दिक्कत है और आपके, कह सकते हो आप बहुत ही इमोशनल है, बहुत जल्दी डर जाते हो, ठीक है, बहुत जल्दी डर जाते हो, बहुत इमोशनल हो। प्यारे पर्सनालिटी हो आप, इसमें दो राय नहीं है। दिखने में भी आप खूबसूरत होंगे, क्योंकि शुक्र की दृष्टि भी है, लग्न में गुरु भी है, तो ये दिखने में भी खूबसूरत बनाता है। बस यहाँ भी देखेंगे कि शनि जो है नीच के हो गए हैं, मंगल नीच के हो गए हैं, तो हेल्थ को बात करें तो ये आपको पतले कर देते हैं और खून की कमी और बॉडी वेट कम होना, ये सारी चीज़ें प्रॉब्लम क्रिएट करते हुए दिख सकती हैं आपको। बात करेंगे आपके जॉब की कि क्या ज़्यादा अच्छा रहेगा। तो देखिए, अगर आप तैयारी कर रहे हैं तो सबसे पहली चीज़ कि मंगल और शनि की ज़रूर से उपाय करवाएं, ठीक है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, क्योंकि ये लग्नीस है आपके। साथ में लग्न की डिग्री भी बहुत कम है, तो सबसे इम्पॉर्टेंट है जो आपको डेली मंगल शनि का बीज मंत्र पढ़ना है 108 बार, 108 बार। साथ में हनुमान चालीसा, ठीक है, हनुमान चालीसा जी ये होना चाहिए, ठीक है, इतना तो कंफर्म होना चाहिए और डेली होना चाहिए, ठीक है।
इसके अलावा शनि बीज मंत्र पे बस बहुत ख्याल रखेंगे, इसका ज़रूर पाठ करेंगे क्योंकि आपका लगनेश भी है और लगन की डिग्री भी कम है। नहीं तो आप किसी एक चीज़ में नहीं रुक पाएंगे, कभी जॉब की तरफ जाएंगे, कभी बिजनेस की तरफ, कभी प्राइवेट सेक्टर की तरफ, कभी गवर्नमेंट सेक्टर की तरफ, कभी कुछ पे कभी कुछ पे, बहुत इधर उधर घुमाएगा। ठीक है, तो इस चीज़ से आप थोड़ा बच के रहेंगे। देखिए, गुरु और केतु की दृष्टि एक समान होती है, तो दोनों ही 5 पे और 9 पे देख रहे हैं। 5 पे देखने का मतलब है आपका इस प्रति धर्म के प्रति रुझान बढ़ भी जाएगा। ठीक है, ये भी एक अच्छा बात होता है गुरु और केतु का एक साथ होने का। ठीक है, आपकी मानसिक क्षमता बहुत अच्छी है, कह सकते हैं यहाँ से बहुत अच्छी है, बस थोड़ा चिड़चिड़ापन आपको शनि और मंगल देते रहे हैं यहाँ से। ठीक है, ओवरऑल अगर बात करें आपके लव मैरिज की और अरेंज मैरिज की, तो हम इनका कनेक्शन देखते हैं। ये है शनि, ये है सूर्य और ये है बुध। तो हम देख रहे हैं बुध तो बहुत अच्छी कंडीशन में है, सूर्य के साथ है, बहुत बढ़िया बात हो गई है। शनि की बात कर लेंगे तो क्या शनि का कोई असर पड़ रहा है, तो शनि की तीसरी दृष्टि भी इस पे आ रही है, यानी लव मैरिज के चांसेस भी आपके बनते हुए दिख रहे हैं। बहुत स्ट्रांग नहीं है बट हाँ बन रहे हैं। गुरु का यहाँ होना ये एक बहुत पॉजिटिव इंडिकेशन दिखाता है। 5th हाउस में केतु का देखने का मतलब है कोई एक ऐसा ब्रेकअप भी होगा जिसमें आप बहुत इमोशनली इन्वॉल्व होंगे और उससे निकलने में बहुत दिक्कत होगी आपको। ठीक है, चलिए ये ओवरऑल आपका एक चार्ट है और चार्ट में सब कुछ बेहतर दिख रहा है। और अगर आप जॉब के लिए जा रहे हैं तो थोड़ा मेहनत करके गवर्नमेंट जॉब में जाएंगे क्योंकि आपके पास वही एक अच्छा ऑप्शन भी है। ठीक है, वही एक अच्छा ऑप्शन भी है, तो आपको उसी पे ही काम करना है। ठीक है, और बहुत बड़े आप जॉब को नहीं एम करें और एसएससी को निकालें। बड़े जॉब करने का मतलब है यूपीएससी को मत जाए। ठीक है, चलिए और बाकी सारी चीज़ें तो इसमें ठीक है, काफ़ी कुछ अच्छा चीज़ दिख रहा है। आइए हम जरा एक बार 9 मास में देख लेते हैं कि ग्रहों की स्थिति कुछ बदल रही है कि नहीं। तो सूर्य, चंद्रमा और ये सारे 12 नंबर पे हैं, कोई बदलाव नहीं है। गुरु और शनि एक साथ हुए हैं, राहु 2 नंबर पे हैं, गुड। और कह सकते हैं कोई बहुत विशेष आपको बदलाव होते हुए नहीं दिख रहा है, मतलब जिससे कि इन लोग में नेचर में कुछ परिवर्तन आए। ठीक है, अब यहाँ पे शुक्र के साथ राहु होने की वजह से लाइफ में थोड़ा सा आपके प्यार में जो हमने बोला था यहाँ से धोखा वाली बात, क्योंकि केतु आ गया है, इन्वॉल्व हुआ है केतु, तो यानी बहुत मानसिक टेंशन देगा। वो चीज़ यहाँ से शुक्र जो है बता रहा है कि ऐसा हो रहा है। चलिए मित्तल जी, बाकी सारी चीज़ें बहुत अच्छी हैं। आपको मेहनत करना है और जॉब लेना है, मंगल और शनि का उपाय करना है और आपको जॉब मिलेगी गवर्नमेंट। टाइम लेगा, डेफिनेटली टाइम लेगा, क्योंकि यहाँ पे मंगल बैठे हुए हैं तो टाइम लेंगे ही लेंगे। हाँ, आपका जो वर्क सेक्टर होगा वो हमेशा मंगल और शनि के इर्द गिर्द ही घूमेगा, क्योंकि वो दोनों प्लैनेट आपके बहुत प्रभावी हैं। सॉरी, आपके में मंगल प्रभावी है, शनि प्रभावी है, यहाँ से बुध देखेंगे, बुध बहुत प्रभावी है। और लग्न पे जो होते हैं उनका असर पड़ता है गुरु, यानी कि बुध आपको एक आईटी सेक्टर, बिजनेस और बैंकिंग देते हैं, साथ में गुरु कंसल्टेंसी देते हैं, तो बैंकिंग में वो आ ही जाता है। मंगल और शनि की बात करें तो मंगल और शनि दोनों मिलके रियल इस्टेट, डिफेंस, ये डिफेंस भी देते हैं दोनों। ठीक है, डिफेंस और ग्राउंड से रिलेटेड चीज़ें जितनी हो गई वो हो गई। इंजीनियरिंग में भी ऐसी चीज़ जिसमें लोहे का इन्वॉल्व हो, मैकेनिकल इंजीनियरिंग हुआ या फिर आपका एरोनॉटिक्स हुआ, जो ऐसी चीज़ें हैं, तो ये सारी चीज़ें कौन होते हैं, मंगल और शनि से रिलेटेड होते हैं। बुध आपको एक बहुत अच्छा दिमाग दे रहा है, बैंकिंग सेक्टर की ओर भी ले जाने की कोशिश। वैसे आपके बहुत सारे ऑप्शन खुले हुए हैं, बैंकिंग सेक्टर को भी आप ट्राई कर सकते हो। ओके, चलिए बाकी सब इसमें अच्छा है। और जॉब पे प्रायोरिटी रखेंगे आप, जॉब की प्रायोरिटी रखें। आइए नेक्स्ट चार्ट देखते हैं। आइए एक और चार्ट यहाँ पे हमने देखा नहीं था, सब लोग ध्यान देंगे इस पर। पूजा लखाटी जी का है और फर्स्ट चाइल्ड के बारे में पूछ रहा है। आइए इनका चार्ट बनाते हैं। तो ये 6 बजे का बर्थ इनका दिखा रहा सुबह का, जो इन्होंने बताया डिटेल, उसके हिसाब से। आइए इनका चार्ट बनाते हैं। ये इनका डिटेल है, आप देख रहे हैं, बहुत बढ़िया उच्च का चंद्रमा है, बस केतु के साथ है, इस वजह से दिक्कत दिख रहा है। आइए अब एक चीज़ आप लोग को पहले बताया था हमने, और
याद भी होगा आप सबको। जब नीच मंगल होता है तो बच्चे की दिक्कत आती है, ये आप सब जानते हैं। साथ में शनि की दृष्टि भी बनी हुई है यहाँ पे, और राहु की भी दृष्टि बनी हुई है। देखिए आपको सेकंड चाइल्ड में भी दिक्कत दिखा रहा है। फर्स्ट चाइल्ड में डिले तो होगा, दिख रहा है यहाँ पे, ठीक है। शनि और राहु की दृष्टि की वजह से फर्स्ट चाइल्ड में आपको डिले दिख रहा है, और लेकिन हो जाएगा। तो आप राहु का और शनि का बीज मंत्र करें, ठीक है। राहु शनि बीज मंत्र रहेगा बच्चे के लिए। उसके बाद से याद रखें, मंगल बीज मंत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। मंगल बीज मंत्र बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, याद रखेंगे आप। लग्न का स्वामी है मंगल, और मंगल ही नीच का होके वो भी भाग्य में बैठा हुआ है, जिस वजह से आपको इनको कई सारी प्रॉब्लम देखने को मिल रही होगी। साथ में सप्तम में आपके उच्च के चंद्रमा बैठे, ये बहुत अच्छा होता है। ऐसे लोग आर्टिस्टिक स्वभाव के होते हैं। साथ में इनका इंटरेस्ट सेक्टर भी यही होता है। मंगल के नीच का होने की वजह से और प्लस शनि की देखने की वजह से इनके हेल्थ पे भी ये इशू डालेगा। कहने का मतलब कि हेल्थ, लो ब्लड प्रेशर कर देंगे, खून की कमी, बॉडी वेट कम होना, जो कि इससे पहले के भी में हमने बताया है। देखिए कई बार ऐसा होता है कि हम कोई ख़राब चार्ट से स्टार्ट करते हैं तो फिर उस बीच लगातार ऐसे ही चार्ट देखने को मिलते हैं। आप पीछे के सारे चार्ट में देखिए, सब में मंगल नीच के मिले हैं। दिख रहा है आप लोगों को सबको? जिन्होंने अभी तक सारे इस वीडियो को पूरा शुरू से देखा है, आप समझ सकते हो ऐसा ही होता है। इसीलिए जब एक दो ख़राब चार्ट आता है तो फिर हम उस वीडियो को नहीं बनाते। रीज़न ये है कि हम चाहते हैं कि अच्छे अच्छे चार्ट आ जाए, लोगों की लाइफ में और अच्छी अच्छी खुशियाँ हैं। चलिए, तो हम लोग इसको और बेहतर बनाने की कोशिश करेंगे। तो क्या करेंगे, मंगल का बीज मंत्र पढ़ेंगे बच्चे की प्रॉब्लम के लिए। सबसे पहली चीज़, पीले रंग का धागा में, पीले रंग का धागा, पीले रंग का कपड़ा, हल्दी, इन सब का प्रयोग बढ़ाएंगे आप, ठीक है, पंचम घर के लिए, ठीक है। उसको गुरु देख भी रहे हैं तो अपना सहयोग दे रहे हैं। इसमें प्रॉब्लम कौन क्रिएट कर रहे हैं, शनि और राहु। तो हम क्या करेंगे, शनि और राहु को मनाएंगे। शनि राहु को कैसे मनाएंगे, शनि और राहु का बीज मंत्र होता है, इनकी पूजा पाठ ही होती है। बीज मंत्र तो हमने हर किसी को बताया है, क्योंकि ये काफ़ी कारक होते हैं, बहुत अच्छा असर देखने को मिलता है। तो शनि और राहु का पूजा पाठ आप लोग को करना होगा। शनि राहु मंगल, ये बहुत ज़्यादा ज़रूरी है, ओके। ये चलिए एक और चीज़ देख लेते हैं। लग्न की डिग्री बहुत अच्छी है, सूर्य फर्स्ट हाउस में है, गजब, बहुत बढ़िया। यहाँ पे बस एक ही चीज़ की खराबी है, लग्न का स्वामी नीच का हो गया है। लग्न का स्वामी नीच का हो गया, और बहुत गंभीर नीच का हुआ है, क्योंकि वो वर्गोत्तम भी है। तो ये इनका इलाज करना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। थोड़ा रिस्क रहेगा, लेकिन अगर आप चाहें तो मूंगा भी इनको पहनाइए। थोड़ा रिस्क रहेगा, हमें हर एक चीज़ बताना पड़ेगा आपको कि क्या चल रहा है आपकी लाइफ में, तो मूंगा इनको पहनाइए, ठीक है, पहनाइए। और जो हमने कहा मंत्रोच्चारण वो ज़रूर होना चाहिए, और आप कनेक्ट रहेंगे हमारे साथ। और इनके तो गवर्नमेंट जॉब के अच्छे योग बन रहे थे, अच्छे योग बन रहे थे। बस एक ही चीज़ बचा इनको परेशान कर रहा था, वह है नीच मंगल, क्योंकि लग्न को भी कमज़ोर कर दिया है, इसीलिए गवर्नमेंट सेक्टर में भी दिक्कत दे सकते हैं। तो यहाँ पे आप देखेंगे उच्च का चंद्रमा, जो कि हमने बताया इनको गुड लुकिंग बनाने, फेयर होंगी है, गुड लुकिंग बनाने का पूरा प्रयास है यहाँ से चंद्रमा का। और अच्छी बात है, आर्टिस्टिक पर्सनालिटी होती है। तो आपके फर्स्ट चाइल्ड की दिक्कत यहाँ से क्लियरली दिख जा रही है, शनि की वजह से है, राहु की वजह से है, और मंगल की वजह से है। फिर ये सेम चीज़ आपको सेकंड चाइल्ड में भी देखने को मिलेगी, ओके। यहाँ पे भी देखिए, यहाँ पे मंगल खुद है, राहु की दृष्टि है, फिर शनि है, ओके। तो थोड़ा सा सचेत रहें, और जो हमने बोला मंत्रोच्चारण करने का, यह भी इनको करते रहना है। इनको दिक्कत देखने को मिल रहा है। अब देखिए, जब नीच मंगल होता है तो दो इनके जो राशियां हैं वहाँ से वीकनेस, मतलब उस घरों का प्रभाव नहीं मिलता। एक रोग भाव बढ़ गया है इनका, दूसरा इनका खुद का जो पूरा राशि है उसका स्वामी होता है ये लग्नेश, वही कमज़ोर हो गया है, इसलिए आपको दिक्कत देखने को मिल रही है। अच्छी बात है कि उच्च के हैं, यानी 9वें भाव में से ये रिज़ल्ट लाने की कोशिश कर रहे हैं चंद्रमा, लेकिन ला नहीं पा रहे, क्योंकि यहाँ नीच का मंगल बैठ गया है, साथ में उसको शनि भी दिख रहा है।
लेकिन कोई बात नहीं, चीज़ें और सुधरेंगी क्योंकि आप बीज मंत्र करेंगे और जैसे कहा वो करिएगा, काफ़ी अच्छा सुधार देखने को मिलेगा। चलिए आइए दूसरा देखते हैं।